नमस्ते। क्या आपका भी इस बार मैट्रिक एग्जाम है? अगर आपका भी मैट्रिक का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न आज हम बताएंगे, यानी कौन से प्रश्न बताएंगे, तो प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न बताएंगे। और इसलिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हो या पढ़े भी हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाएंगे। क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपसे छूटे नहीं, यानी पूरा प्रश्न को अच्छा समझ जाए। अगर आप समझ जाते हैं तो गारंटी है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम में आ जाए तो आप चुटकी बजाकर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न और आपके लिए कैसा समझ में आता है। अगर समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, करें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। क्या है? एक का एक नंबर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और कह रहा है कि इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। चुटकियों का कमाल है और चुटकियों में आप निकाल लीजिएगा। कैसे? तो देखिए, पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे, प्रश्न लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और बराबर में इसको कर लेंगे 0। हल करते समय जिस प्रश्न में मूल पूछ दे तो आप पहले 0 लगाकर ही सॉल्व कीजिएगा। तो 0 कर लिए। अब इसको पहला पद और अंतिम पद, यानी पहला पद यानी एक्स स्क्वायर से माइनस 10 में गुणा कर लीजिए। एक्स स्क्वायर से माइनस 10 में गुणा कीजिए तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से माइनस 10 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर। और 10x स्क्वायर को दो ऐसे भागों में तोड़ना है, जिसको गुणा करने पे इतना आ जाए या उसको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। है समझ में? यानी 10x स्क्वायर गुणा करने के बाद उस जो संख्या आएगी उस संख्या को गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर आना चाहिए माइनस में, और उसी संख्या को फिर आपस में जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखिए कितना आसान है। क्या कर लेंगे, 2x और माइनस में 5x, 2x माइनस में 5x, अगर 2x और 5x को गुणा करेंगे तो माइनस में 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 में से 2 घट जाएगा तो माइनस में 3 बच जाएगा। ये जो तोड़े हैं अब इसको इस 3 के जगह पर लिखना है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस प्लस कर लेंगे 2x माइनस 3x और माइनस में 10 बराबर 0। ठीक है, ध्यान देना है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि दो भागों में तोड़ेंगे, जिसको गुणा करने पे जो गुणा किए हैं उतना आ जाए, और फिर इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला भाग आ जाए, तो उस बीच वाले भाग पर जो तोड़े हैं, जो 2 अंक प्राप्त हुआ है, जो 2 पद प्राप्त हुआ है, उस पद को क्या कर लेंगे, इस 3 - 3 के जगह पर लिख लिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तो इसमें से 4 पद हो गया, 1 2 3 4 पद हो गया। इस प्रथम 2 पद में से कुछ कॉमन निकालेंगे तो देखेंगे क्या कॉमन निकलने वाला है। तो कॉमन क्या निकलेगा, x। यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x है। इसमें से 2 x में से अगर 1 x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 x बच जाएगा। ये x कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया सिर्फ प्लस में 2 बच गया है। उसी तरह से यहाँ पर यहाँ पे -5 होगा, हम 3 लिख दिए है। ठीक है, -5। अब इस तरह से -5 को कॉमन निकाल लेंगे। 5 ही कॉमन क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पे x है, इसमें x नहीं है, तो 5 के पहाड़ा में 2 आता है, तो इसीलिए 5 कॉमन निकालिए। जब 5 कॉमन निकालिए तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं साथ में, तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और प्लस होता तो हो जाता है माइनस। 5 के पहाड़ा कितने बार में 10 आता है, तो 2 बार में, बराबर 0। अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर पहले कॉमन निकाले आया है, सेम वही यहाँ पर भी आना चाहिए। है समझ में ना? यानी जो हम पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ से इस पद में से कॉमन निकाले हैं, सेम उसी के जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है मतलब आप यहाँ से कॉमन गलत निकाले हैं। अब एक बार जो कॉमन निकाले हैं उसको लिख लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है।
जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लेंगे, एक बार जो कॉमन निकाले हैं एक बार उसको लिख लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए कितना आसान हो जाए। x बराबर, ये प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या है माइनस में है दूसरी साइड चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आया समझ में? यानी दोनों को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो जो प्लस में है वो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x का मान निकल गया, यानी हमको मेन क्वेश्चन का मतलब था कि x का मान ही निकालना, उसमें कह रहा है क्या चीज़ कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे अतः मूल बराबर, मूल क्या है तो -2 5 है, अतः मूल -2 और 5 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आए समझ में? कितना छोटा प्रश्न था। और बता दें कि प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर मिलेगा, और हो सकता है तो सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स में भी एक प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। ये बात आप गांठ बांध करके यानी दिमाग में भर लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाएगा कि मूल ज्ञात करें, और ऐसे ही प्रश्न पूरा बनाना है। ऐसा समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा हो या प्रश्न समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर लो, और नहीं सब्सक्राइब किए है तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। अब देखेंगे प्रश्न के 1 का 2 नंबर। 1 का 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। प्रश्न में पहले से 0 दिया हुआ है, अगर 0 नहीं दिया हुआ तो 0 मान लेंगे, अगर 0 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले प्रश्न में भी 0 दिया हुआ था, शायद हम 0 छोड़ दिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 नहीं दिया होगा, कभी कभी प्रश्न गलती कराता है कि 0 नहीं देता है, डायरेक्ट प्रश्न इस तरह लिख देगा, कहेगा कि द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें, तो इस तरह से देगा, तो आप 0 मान के बनाइएगा, और 0 दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। फिर से एक बार प्रश्न लिख लीजिए, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। क्या करेंगे, क्या बताए थे कि पहले वाले से और अंतिम वाले से गुणा कीजिए, पहले वाले से अंतिम वाले से, एंड 2x² माइनस 6 से गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना -12x² माइनस 12x²। अब इसको 2 जगह तोड़ेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, तो x आना चाहिए, x का मतलब 1 बचना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देख लीजिए क्या चीज़, 4x 3x, 4x 3x, यानी 3 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 4 में से 3x घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x बचेगा, और गुणा कर लीजिए तो 12x² हो गया। आ गया ना? ऐसा ही आपको भी कर लेना है। इसको क्या कर लेंगे, यानी इस x के जगह पर 4x और माइनस 3x लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2x² प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब पहले प्रश्न के जैसा ही दूसरे प्रश्न में भी क्या करेंगे, पहले 2 पदों में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले 2 पद में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 और 4, यानी यहाँ 2 के पहाड़ा में 2 है और 2 के पहाड़ा में 4 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2 भी निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा, तो 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, गुणा कीजिए, 2x² हो जाएगा प्लस 2 दूना 4x हो जाएगा। इसमें से क्या निकल जाए, तो -3 कॉमन निकलेगा, तो बच जाएगा x। अब पहले प्रश्न में ही बताए थे, अगर माइनस निकल रहा है तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6 बराबर 0। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, और एक बार कॉमन निकाले थे उसको लिख लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। इसके पहले क्या बताए थे कि दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे अलग अलग, तो x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 है तो 2 दूसरे साइड चल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2x आ जाएगा तो प्लस में 3, यहाँ पे 2 गुणा में है तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, गुणा में होता है तो भाग में जाता है, और भाग में होता है तो गुणा में आता है, यानी हमें 2x का मान निकल गया। अतः लिख लेंगे, अतः द्विघात समीकरण पूछा है या समीकरण पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, ततः द्विघात समीकरण का
मूल है, चाहे द्विघात समीकरण का मूल ही लिख लो, का मूल क्या है, तो -2 और 3/2, यानी -2 है और 3/2 है। बस हो गया। कोई दिक्कत है? देखिए तो कितना सिंपल प्रश्न दिया है और बता रहे हैं बार बार, और अभी भी बताएंगे कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न सब्जेक्टिव और 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आपके आ भी सकता है, तो छोड़ना नहीं है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के तरफ। एक का 3 नंबर, 3 नंबर लिखा √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न कितना है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा है, भारी लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल चुटकी बजाकर निकालने वाला। चलिए सॉल्व करते हैं, हल करेंगे, लिख लेंगे प्रश्न को। 2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। क्या बताए थे दोनों प्रश्न में कि पहला से और अंतिम वाले से गुणा कर लीजिए, पहले पद से और अंतिम वाले से गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए 5, यहाँ पर क्या है, पहले √2x² गुणे 5√2 से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 मान होता है। ठीक है, तो 1 में 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब √2 से √2 में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है। x² है तो x², तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x²। अब इसको 2 जगह तोड़ लेना है, और 2 जगह तोड़ना है मतलब कितना लाना है, 7x लाना है। तो सिंपल है, 5 दूना 10 और 5 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 7। 2x 5x गुणा कर लीजिए, 2x में 5 से तो 5 में 10x² हो जाएगा। अब 5 और 2 जोड़ लीजिए तो आ गया कितना, 7 आ गया। ध्यान देते रहिएगा, अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो आंसर गया, और क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में तो फिर नंबर कम हो जाएगा। तो जितना भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बस दिमाग पे रखे रहिए कि ये प्रश्न ऐसे बनेगा, और ये प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बनेगा, ये आपको कंफर्म कर लेना है। तो लिख लेंगे 2x² + 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। ठीक है, यानी इस 7 के जगह पे जो हम कॉमन निकाले थे, तोड़े थे, उसको लिख लेंगे। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि गलती करके चले आते हैं लोग कि कॉमन निकालेंगे कैसे। यहाँ पे तो √2 है या यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो √2 से √2 में कॉमन कैसे निकलेगा, तो यहीं से निकलेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, √2 है और हमें कॉमन निकालना है 2 से। ठीक है, √2 है, यहाँ पर प्लस है, प्लस ही मान लीजिए, समझाने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2 है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो अभी यहाँ पर हम गुणा किए थे, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √2 में √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 को, तब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे हम 2x लिखे हैं, मतलब क्या है कि √2 गुणे √2 होगा, √2 गुणे √2 को गुणा करेंगे तो होगा। तब हमें कॉमन निकालना है, तो इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, यानी यहाँ से √2 कॉमन निकल जाएगा, और इसमें से भी हम √2 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से 2x, तो x को हम अभी हटा दिए हैं, तो यहाँ से अगर हम √2 को इस तरह से लिखेंगे, यानी 2 को √2 गुणे √2 लिखेंगे, तो इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जब इस लिख सकते हैं तो √2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 है। तो इसी तरह √2x, इसमें x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा। इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा √2 प्लस में √2। आया समझ में, इस तरह से कॉमन निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए तो 5 है और यहाँ पर 5 है, तो कॉमन क्या निकाल लेंगे, 5 निकल जाएगा, तो बचेगा x, यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया है, रूट में 2 बच गया है। देखिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बता दें कि ये प्रश्न गलती कराने के लिए
मैंने दिमाग को देखने के लिए यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आप भी इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। क्या करेंगे कि एक बार रूट के अंदर है उसको लिखेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे, तो x प्लस रूट 2 बचेगा। एक बार जो कॉमन निकाल लिए थे बाहर इसको लिखेंगे, तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। क्या बताए हैं कि दोनों के एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस रूट 2 बराबर 0, ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, प्लस में है दूसरे साइड जाएगा x बराबर माइनस रूट में हो जाएगा 2 बच जाएगा। ये भी प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो 2x बराबर माइनस 5, और 2 गुणा में है भेज देंगे बट्टे में, तो x बराबर माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा। हो गया, बस यही तो था, x का मान निकल गया। अब जब x का मान निकल गया मतलब मूल निकल गया, तो अब यहाँ से लिख सकता है लो, अतः मूल क्या है तो -2 है और 5 माइनस रूट 2 है। हो गया आंसर। अतः द्विघात समीकरण का मूल क्या हो गया, तो माइनस में रूट 2 है और माइनस में 5 रूट 2 है। हो गया आंसर। इतना आसान प्रश्न, और इतना आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आया तो आप श्योर कर लीजिए कि छूटे नहीं। अगर छूट गया तो फिर आप बहुत मुश्किल से पास होने के चांस हो सकता है आपका, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बहुत कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी प्रश्न भी आता है एग्जाम में। तो तैयारी कर लीजिए अच्छा से। यह आ गया मूल, ठीक है, कितना -2 और -5 बट्टे 2 आ गया। समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर लो, और समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर लो। पढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर, 4 नंबर प्रश्न है 2x² माइनस ax प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या कर लेंगे तो हल करेंगे। प्रश्न को लिखेंगे 2x² माइनस ax प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 8 है, इस 8 से जिसके जिसके बाटा में कुछ नहीं है उससे गुणा कर लीजिए, यानी 8 बाटा के नीचे है, और सिंपल से याद रखिए कि जिसके बाटा के नीचे कुछ नहीं है उन सब में 8 से गुणा कर लीजिए, उन सब में 8 से गुणा कर लीजिए। तो 8 में 2 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 16x², 1 में गुणा कीजिए तो -8x, और जिसके बाटा में कुछ नहीं रहता उसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस में 1। अब लिख लीजिए पूरे बाटे के नीचे 8, पूरे बाटे के नीचे 8 बराबर 0। अब इस 8 से 0 के साथ गुणा कर लीजिए, इस 8 से 0 के साथ गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0 से क्या बोले, 0 से 8 में गुणा कर लीजिए, तो 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, हम डायरेक्ट गुणा करके उसको 0 कर लिए हैं। ठीक है, आ गया समझ में ना। किसी भी संख्या से किसी संख्या को गुणा कर लीजिए 0 में, वो सभी संख्या 0 हो जाएगा। अब क्या कर लें, 16 में 1 से गुणा कर लीजिए, 16 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा -16x²। अब 16x² हो जाएगा, इसको 2 जगह तोड़िए, प्लस है, सॉरी प्लस हो जाएगा तो 16, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा 16। अब 2 जगह तोड़ेंगे, जिसको गुणा करने पर 16x² आ जाए और इसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए -8x आ जाए। याद आ रहा है ना, 4 में 4 से गुणा कीजिएगा, 4 में 4x माइनस 4x गुणा कीजिएगा तो प्लस 16x² हो जाएगा। अब -4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालिएगा, कॉमन निकालना तो आप समझ गए होंगे। तो क्या निकल जाएगा कॉमन, तो देखिए दोनों में 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन निकालिए तो बच जाएगा 4x माइनस 1। है समझ में, 4x माइनस 1। इसमें से कॉमन निकलेगा क्या चीज़, तो कुछ नहीं निकलने वाला होता है। यहाँ पर देखिएगा कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं होता है,
तो 1 होता है। 1 होता है ना, क्योंकि यहाँ देखिए तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 के पहाड़ा में नहीं है। जब नहीं होता है तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 4x और चिन्ह बदल जाएगा -1 बराबर 0। और इसके पहले प्रश्न में बता दिए कि ब्रैकेट के अंदर सेम जो पहले कॉमन निकाले हुआ आएगा वो भी दूसरे साइड भी, यानी दूसरा कॉम ब्रैकेट के अंदर भी आना चाहिए। आगे है ना, अब 0 के बराबर कर लेंगे, यानी एक बार ब्रैकेट के अंदर को लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 4x - 1, एक बार फिर हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या कर लो, 0 के बराबर सब किसी को कर लेंगे, 0 के बराबर सब किसी को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम देखेंगे आसानी से। 0 के बराबर एक बार करेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। इसको लिख लेंगे 4x - 1 बराबर 0। दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है, तो क्या कर लेंगे देख सकते हैं, एक दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। सेम ये भी उसी तरह से है, 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4, यानी x का मान 2 प्राप्त हो गया, 1/4 और 1/4। कितना सिंपल प्रश्न हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो अतः द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या है, 1/4 है। हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न कौन था, 4 नंबर। इसका एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न है 5 नंबर, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न। प्रश्न क्या, 1 का 5 नंबर, 1 का 5 नंबर क्या दिया है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। ठीक है, देखने में बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई डर नहीं। क्या करेंगे, हल लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे 100x² - 20x + 1 बराबर 0। क्या बताए हैं, तो पहले से दूसरे वाले में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100x² हो जाएगा। इसको 2 जगह तोड़िए, जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, -20x आ जाए। सिंपल एकदम, इसके पहले वाले प्रश्न यानी 4 नंबर के जैसा। क्या हो जाएगा, देखिए -10x कुछ है, 10x 10 से गुणा कीजिएगा, -10x² तो हो जाएगा 100x² और माइनस माइनस जोड़ दीजिए -20x²। कोई दिक्कत नहीं, 100x² -10x + 1 = 0। कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद कॉमन निकालना होता है, तो 10 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, 10x कॉमन निकल गया तो बच गया x - 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं निकालने वाला है, तो कॉमन निकाल लेंगे, -1 तो हो जाएगा 10x - 1। क्या बताएं, बिल्कुल 4 नंबर के प्रश्न के जैसा। 0 के बराबर करेंगे, ये 0 है तो एक बार ब्रैकेट के अंदर का लिख लेंगे 10, यहाँ पे 10 कॉमन निकल गया था तो यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। 10x - 1 और फिर 10x - 1 बराबर 0। सबके बराबर का 0 कर लेंगे, 10x - 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। 10x दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 1/10। सेम वो भी इसी तरह से है, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। मूल प्राप्त हो गया, यानी x का मान निकल गया तो यही मूल है। अतः लिख लेंगे, अतः अब तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छा से, द्विघात समीकरण का मूल क्या है, तो 1/10 और फिर 1/10 है आंसर। कितना सिंपल प्रश्न था, और बता दिए हैं कि ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिलेगा, तो छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि देख लिया आसान प्रश्न है, अगर आसान भी है तो आपको रिवीजन करके ऐसे दिमाग में बैठा लेना है कि प्रश्न आए तो आप छोड़कर ना जाए, यानी बनाकर ही कंप्लीट आंसर लाद ही देना है, ठीक है। तो ये प्रश्न इस वीडियो में मात्र आज इसी प्रश्न को देखेंगे, अगले वीडियो में बाकी इसके प्रश्न होगा, जो प्रश्नावली 4.2 का होगा उसको देखेंगे। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से वीडियो आपको
मिलता रहे।